नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। अक्सर राहु से ग्रसित व्यक्ति डरता बहुत है और डरना बनता भी है, क्योंकि राहु को यदि देखा जाए तो यह डर और भय के कारक हैं। और पुराणों के अनुसार कुंडली में पितृ दोष का सबसे प्रमुख कारक भी राहु को माना जाता है। और इसके अलावा काला जादू, तंत्र बाधा, टोना टोटका, अकाल मृत्यु और मृत्यु तुल्य शारीरिक कष्ट, धोखा, यह सब राहु अपने प्रभाव से करवाता है। अचानक घटने वाली घटनाएं राहु के कारण ही घटित होती हैं। और राहु हमारे इस ज्ञान के कारक हैं जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है। जैसा अचानक कोई घटना देख करके कोई आइडिया आ जाता है या अचानक ही उत्तेजित हो जाना, दोस्तों हमारे स्वप्न का कारक भी राहु है। भयभीत करने वाले स्वप्न आने या एकदम से डर करके उठना, यह राहु के बुरे प्रभाव के लक्षण माने जाते हैं। शरीर अचानक से अकड़ने लगे और दिमाग अनावश्यक तनाव से घिर जाए और चारों तरफ अशांति नजर आने लगे, तो यह राहु की नेगेटिव छाया होती है। इसके अलावा बेईमान या धोखेबाज बन जाना, मद्यपान यानी शराब इत्यादि पीना, सिर में चोट लगना, गलत विचारों का मन में बार बार आना, यह सब राहु के अशुभ होने की निशानियां हैं। राहु का सकारात्मक प्रभाव देखें तो व्यक्ति को दौलतमंद बना देने वाला भी राहु होता है और व्यक्ति की कल्पना शक्ति को तेज करने वाला भी राहु होता है। व्यक्ति के अंदर रहस्यमयी विद्याओं का, गुणों का विकास होना, यह सब राहु के कारण होता है। आमतौर पर जो पुलिस प्रशासन वाले होते हैं, ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जिनको यह प्रभावित करता है राहु, यानी ऊंचाइयों में पहुंचाने वाला राहु होता है। तो कुल मिलाकर के आज मैंने आपको कुछ चीजें ऐसी बताई जो राहु की नेगेटिव हैं, कि राहु के नकारात्मक होने से क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं, हमारी विचारधारा कैसी बनती है और इसके पॉजिटिव होने से क्या क्या हमको फायदे होते हैं। लेकिन किसी की कुंडली में यदि राहु ठीक नहीं है या व्यक्ति राहु के कारण बहुत परेशान है अपने जीवन में, राहु की महादशा के कारण, अंतरदशा के कारण या राहु की नेगेटिविटी के कारण, तो आज फिर से मैं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा आप सभी के सामने एक जबरदस्त राहु की रेमेडी लाया हूं, जिससे डरना मना है। यानी राहु आपकी कुंडली में चल रहे हैं और आप भयभीत हैं, क्योंकि भयभीत इसलिए होता है व्यक्ति जब परेशान होता है या राहु के कारण बहुत सी अड़चने जीवन में आ जाती हैं। तो आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। जो उपाय आज मैं बताने जा रहा हूं, इसको फॉलो करें और इसको विधि पूर्वक जिस प्रकार से बताऊंगा उसी प्रकार से करें। रिजल्ट आपके सामने 24 घंटे में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों आपने देखा है, अभी मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं एक चांदी का चौरस लॉकेट। लॉकेट तो कई तरह से होते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर आपको साइज बनवाना है। और अभी कोशिश करें इसको नवरात्रों में ही पहने। नवरात्रों के दिन, जिस दिन मंगलवार होगा उस दिन इसको धारण करें बनवा करके। यदि मंगलवार को आप ना पहन सकें तो इसके अगले मंगलवार को पहन लें। पहनना मंगलवार को ही है, चाहे आप नवरात्रि के मंगलवार में पहने या अगले मंगलवार को पहने, तो उसी दिन लेकर के बनवा करके या पहले ऑर्डर करके आप बनवा सकते हैं इसको। सबसे पहले इसमें आपको बनवाते समय ये ध्यान रखना है कि जो इसका साइज हो, लंबाई और चौड़ाई 1x1, यानी 1 इंची लंबा 1 इंची चौड़ा होना चाहिए। दूसरे नंबर में इसके बीच में आपको बीचों बीच एक होल करवाना है। होल का पीछे लॉजिक होता है, और जो चांदी का चौरस लॉकेट इसको बनवाना है तो चौरस के पीछे भी लॉजिक होता है।
अगर मैं लॉजिक की बात करूंगा तो बहुत लंबी जाएगी वीडियो, इसलिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं आप केवल उसी तरीके से करें। 1 बाय 1 इंची का आपको लॉकेट बनवाना है। लॉकेट में इसमें कोई गले में नहीं पहनना आपको, केवल आपको चौरस बना लेना है साइज में। अगर गले में ही पहनोगे तो भी आप उसके ऊपर कुंडी लगवा सकते हो चांदी की, अगर पहनने वाले इच्छुक हैं, जो चाहते कि हमेशा हमारे साथ रहे, तो उस प्रकार से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब करना क्या, आपने बीचों बीच इसके होल निकलवाना है और चारों कॉर्नर तीखे होने चाहिए। और ऊपर से यदि लॉकेट गले में पहनना चाहें तो ऊपर से इसका एक्स्ट्रा चांदी लगा करके लॉकेट बनवा लें। अब इसको मंगलवार के दिन आपको सबसे पहले अपने घर में किसी कटोरी में रख करके इसके ऊपर शहद डालना है। शहद डालने के बाद कच्चा दूध डालें। कच्चा दूध डालने के बाद गंगा जल डालें। गंगा जल उपलब्ध नहीं होगा तो बिल्कुल फ्रेश पानी से पानी इसके ऊपर डाल दें। अब इसको इस प्रकार से वॉश करने के बाद, स्नान करने के बाद, यंत्र कह सकते हैं इसको या लॉकेट कह सकते हैं, इसको निकाल लें। यदि बिना कुंडी का है तो इसको किसी लाल कपड़े में बांध करके आप अपने पर्स में रख लें हमेशा के लिए। पर्स में नहीं रख सकते तो लाल कपड़े में बांध करके इसको अपने सिराने के नीचे रख लें। वैसा भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर में बता रहा हूं, अपने कंठ में धारण कर लें लाल रंग के धागे में। अब लाल रंग के धागे को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यदि आप मान लीजिए आपने कोई ऊपर से कुंडी नहीं बनाई, चांदी की कुंडी नहीं बनाई, जो बीचों बीच सर्कल यानी होल है उसके बीच में से रेड थ्रेड निकाल करके आप अपने गले में इसको धारण कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल उपाय है, इतना पावरफुल कि राहु को ये मान के चलें कि भागना पड़ेगा। यदि आपके ऊपर नेगेटिविटी डाली हुई है, राहु के कारण नेगेटिव, आपका मन नेगेटिव हो चुका है, आपके काम सारे अस्त व्यस्त हो रहे हैं, तो इसको एक बार करके देखें। वैसे इसमें आपको जो लॉकेट होगा, लॉकेट में चांदी का ऊपर कुंडी बनाने की जरूरत नहीं है। जो बीच में मैं होल बता रहा हूँ उसी होल में से चांदी की चैन को निकालें या रेड थ्रेड को निकाल करके अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। अगर गले में धारण नहीं करना, बिना थ्रेड के आप होल करवा करके जिस प्रकार से विधि बताई है उसी विधि से अपने पर्स में भी रख लें, अपने सिराने के नीचे भी रख सकते हैं। अपने जो ऑफिस का या कहीं पे घर में आपके कोई कैश बॉक्स है, लाल कपड़े में लपेट करके रख सकते हैं। आपका जो नाजायज पैसा खराब हो रहा है, बेवजह से उड़ रहा है, वह सब बचना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस छोटे से चांदी के लॉकेट की कितनी पावर आपको मिल रही है। तो दोस्तों, मैं दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में, कई बार किसी को नहीं समझ आई होती, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें। आप सिंपल 1 बाय 1 1 गुना 1 इंची का आपको एक चांदी का चौरस टुकड़ा लेना है, बनवाना है। उसके बीचों बीच आपको होल कर देना है। अब होल करने के बाद यदि आप उसको गले में धारण करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन शहद, कच्चे दूध और गंगा जल में स्नान कराने के बाद अपने गले में धारण कर लें, लाल रंग के धागे को बीच में डाल करके, जो बीच में होल बनवाया है, या फिर चांदी की चैन बीच में डाल करके अपने गले में इसको धारण कर सकते हैं। दूसरे नंबर में यदि आप गले में धारण नहीं करना चाहते तो रेड थ्रेड को छोड़ दें, चैन को छोड़ दें, केवल जो टुकड़ा है होल किया हुआ उसको स्नान करने के बाद आपने लाल कपड़े बांध करके या अपनी तिजोरी में रखें, सिराने के नीचे रख लें, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं। ये कुल मैंने द्वारा विधि इसलिए बताई है, कई बार किसी को नहीं पता चलता तो उनको समझ आ जाए। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो केवल आपसे रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट कॉल ना करें, केवल मैसेज करें। मैसेज में आपको जानकारी दे दी जाएगी। शुल्क की जानकारी ऑलरेडी मैं दे चुका हूं यहाँ पे, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे चुका हूं। तो आप केवल व्हाट्सएप पर जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो नमस्कार, जय जय श्री राधे।